देखो कल हमने क्या कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज पढ़ ली थी ना, दो बता दी थी मैंने, याद किया किसी ने वो? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दो लाइन बता दी थी मैंने कल। सर चलो मैं अभी बीच में बताऊंगा वीक उसको। फील्ड हाँ इवेंट बोलो। वाली तो लिख ली थी, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाली लिख नहीं पाया था। स्ट्रॉन्ग वाली मैंने लिखवाई नहीं अभी। नहीं, आपने मैंने जो लिखवाई। दूसरी वाली लिखवाई थी वो नहीं लिख अच्छा पाया मैं बता था। दूंगा। बॉर्डर लाइन लिगेंड्स वाली ना। मैं बता दूंगा उसको भी। अच्छा अभी मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था, वो किया है सबने? रिपीट किया है, हार्दिक? सर के फोर देखिए एफिशिएंसी वाला। कल कराया था ना एक क्वेश्चन, यस के सर। फॉर सर एफिशिएंसी, एम्पिरिकल वो रिपीट। एविडेंस वाला। हाँ वो रिपीट हाँ जी रिपीट सर। कर लिया ना उसको। यस सर। यस सर। हाँ उसको रिपीट कर, हाँ उसको रिपीट कर लेना जरूर। उसको रिपीट कर लेना एक बार, सही है। अच्छा अब क्या कहते हैं, जो मैंने कल, चलो एक क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर उसका बताता हूँ मैं तुम्हें। ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे से CO F6 3 नेगेटिव। इसको ट्राई करो, इसकी डिटेल लिखनी है सारी। कल क्या क्या निकलवाया था इसके लिए मैंने, याद है ना? इस क्वेश्चन के लिए कल क्या क्या निकलवाया था? सर हाइब्रिडाइजेशन, शेप, सी एफ एस स्ट्रक्चर, सी वैल्यू। स्ट्रक्चर। मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ। CFSC हाँ। एंड में टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीडेशन मोमेंट। हाँ लो टाइप ऑफ स्पिन हाई कॉम्प्लेक्स। स्पिन। हाँ लो स्पिन हाई स्पिन हाइपरलिगेटेड, हाइपोलिगेटेड, याद आ एनर्जी गया ना? मोमेंट। वही। हाँ वही सेम चीज निकालनी है। वही सेम चीज निकालनी है इसकी। CO F6 3 नेगेटिव की जल्दी से निकालेंगे, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।
हाँ कर लिया क्वेश्चन? यस सर। सर एक मिनट। चलो एक बार जिसने कर लिया सही है, साथ साथ चेक करते रहना। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, x -6 इक्वल टू -3 +3। दो चीजें निकालनी, WFL है। चांसेस हो गए किसके? sp3d2 के। अब देखेंगे, चेक करेंगे। पहले VBT से, कोबाल्ट 3+ ग्राउंड स्टेट में, ये आ गया। अब इलेक्ट्रॉन है ये, कंफर्मेशन लिखेंगे। और कोबाल्ट 3+, आर्गन 3d6 होगा, है ना? आर्गन 3d6, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी, इसमें कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि कोबाल्ट 3+ के साथ वीक फील्ड लिगेंड है। ये 4s, ये 3d था, इसके आगे 4s 3d, फिर 4p। क्या ये समझ आ गया है? हाँ जी सर। अब इसमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा और सेंट्रल एटम वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर। याद है ना सेकंड पॉइंट, VBT का सेकंड पॉइंट? देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन देगा, F कितने? 6। इसका इसका आंसर क्या आ जाएगा? sp3, ये P लगाना था पहले, एक मिनट रुको। 4s 4p फिर आएगा ना 4d, ये गलत लगा दिया, 3d तो लगा रखा है। एक मिनट रुकेंगे। 4s 4p 4d, यहाँ यहाँ यहाँ, दो जगह, तीन जगह नहीं आएगा। क्या क्लियर है ये? यस सर। तो ये 6 जगह लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा, 6 जगह लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा। और कौन सा लिगेंड? 6F नेगेटिव है, यहाँ पे हर एक जगह F नेगेटिव आएगा। तो आंसर आ जाएगा sp3d2। sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल शेप, ये शेप आ जाएगी। COF6 3 नेगेटिव। क्या समझ आ गए? यस सर। और मैग्नेटिक मोमेंट आ गई यहाँ से कितनी? 4 अनपेड है। 4.9। हाँ, 4 × 4 + 2 BM, 4.9। अप्रोक्सीमेटली 4.9 BM। ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गई। स्ट्रक्चर बता दिया, हाइब्रिडेशन बता दी, शेप बता दी, ऑक्टाहेड्रल शेप का नाम लिख देंगे, ऑक्टाहेड्रल। अब 4 चीजें तो हमारी VBT से निकल जाती हैं। अब ये है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आउटर डी ऑर्बिटल्स 4D के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, 4s 4p 4d, 4D के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सही ना? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा नाम था इसका हाइपोलिगेटेड, और स्पिन इसमें हाई है क्योंकि बैक पेयरिंग नहीं हुई है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें VBT से निकल जाती हैं। क्या समझ आ गया है? अब सर CFT से सेम चीज प्रूव करनी है। हाँ, CFT से दो ऊपर 3 नीचे, ये बेरी सेंटर। नीचे वैल्यू जो होती है -0.4 डेल्टा O +0.6 डेल्टा O, ये वैल्यू डेल्टा O CFSE। अब सर नीचे डेल्टा O की वैल्यू -0.6 बहुत, होती है। क्या कह रहे हो? क्या नीचे सार्थक? -0.6 नहीं होता? नीचे कम होगा ना, -0.4 डेल्टा O, ओके सर। नीचे कम होगा नेगेटिव में। और डेल्टा ये आ गया। डेल्टा O क्या होता है? CFSE वैल्यू। और ये डेल्टा O जो है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी,
ये वैल्यू होगी कम क्योंकि लिगेंड है वीक, ये वैल्यू कम होगी, लिगेंड है वीक। और ये वैल्यू अगर तुम्हें निकालनी है तो बहुत सिंपल तरीके से निकाल भी सकते हो इसे। जैसे इसको माइनस मान जीरो लिया मैंने, पॉइंट फोर ही आ रही है, -0.4 डेल्टा। हाँ एक बार इसकी वैल्यू को निकालना है ना अगर, तो इसे निकाल भी सकते हो ऐसे करके। ये मान लिया मैंने x है, ये मान लिया y, तो x माइनस वाई डेल्टा ओ के, x प्लस माइनस वाई डेल्टा ओ के इक्वल है कि नहीं? x प्लस माइनस वाई डेल्टा ओ के इक्वल है कि नहीं ये? हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब दूसरा, एनर्जी बिफोर स्प्लिटिंग जीरो है, ये रेफरेंस एनर्जी लेवल है, एनर्जी बिफोर स्प्लिटिंग जीरो मानते हैं ना? हाँ जी सर। और आफ्टर स्प्लिटिंग दो ऑर्बिटल गए हैं ऊपर और तीन ऑर्बिटल गए हैं नीचे, आफ्टर स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई 2x प्लस 3y। दो ऊपर गए, तीन नीचे, 2x प्लस 3y। एनर्जी बिफोर स्प्लिटिंग इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर स्प्लिटिंग। तो अब इन दोनों को सॉल्व करो जरा, x माइनस वाई इक्वल टू डेल्टा ओ और 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। क्या आ रहा है सॉल्व करने पर? एक बार चेक करो, x इक्वल टू यही आ रहा है +0.6 और y माइनस 0.4 डेल्टा ओ। निकाला किसी ने? सर इसमें हमें पहले से पता नहीं होगा कि T2G में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और EG में 2 जाएंगे। T2G में नहीं, इस केस में तो पता होगा, मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ कि जो x ये वाली वैल्यू 0.6 डेल्टा ओ कैसे आई है, ये वैल्यू -0.4 डेल्टा ओ कैसे आई है, ये वो प्रूफ कर रहे हैं, समझे कि नहीं? क्या आ रहा है x और y डेल्टा ओ की टर्म्स में? बोलो। सर यही आ शायद रहा है। एक्स तो वाई तो -0.4 डेल्टा हुआ रहा है और एक्स आ जाएगा 0.6। आ रहा है ना ये? आ जाएगा। हाँ जी सर। प्रूफ समझ आ गया? यस सर। तो यही इसका प्रूफ है, सही ना? इसलिए तो ये ध्यान रखना इसकी तरफ से ना, एक्स और वाई प्रूफ कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट अब है जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम। देखो क्वेश्चन जो ये बेरी सेंटर था, अब क्वेश्चन जो कर रहे थे हम सीएफटी, वीबीटी से मैंने बता दिया, सीएफटी से स्कूल में निकालना कभी नहीं आएगा, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ सीएफटी से। ये कल भी मैंने तो बताया है। 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, लिगेंड है वीक, तो पहला इलेक्ट्रॉन नीचे ही आएगा, दूसरा भी नीचे, तीसरा नीचे। लिगेंड वीक है तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, पांचवा भी ऊपर आएगा, छठा नीचे। क्या समझ आ गया? यस सर। यस सर। बस अब, हाँ अब आगे क्या आएगा? ये 4s, ये 4p और ये 4d। क्या समझ आ गया? 4s 4p 4d। देखो क्लियर हो गया कि नहीं? अब यहाँ 6 जगह sp3d2, 6 जगह इलेक्ट्रॉन कौन देगा? F नेगेटिव, 6 F नेगेटिव, और आंसर आ गया sp3d2। क्या इसके थ्रू हाइब्रिडेशन पता लग गई? यस सर। तो हाँ जी ये सर। हाइब्रिडेशन आ गई, sp3d2 हाइब्रिडेशन आ गई। अब CFSE वैल्यू, या पहले d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन क्या होगा? T2g, ये T2g है, ये EG, ट्रिपल डी जनरेट, डब्ल्यू डी जनरेट, T2g4 EG2। जी। क्या समझ आ गया? हाँ जी सर। डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन समझ आ गया। लास्ट अब है CFSE वैल्यू। नीचे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, तो -0.4 डेल्टा ओ इंटू 4, -1.6 डेल्टा ओ, प्लस 2 इंटू 0.6, 2.6 डेट।
तो ये आ जाएगा कितना, 1.2 और -0.4 डेल्टा ओ। क्या कोई पेयरिंग एनर्जी आएगी? नहीं सर। हाँ, इसमें कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी। हमने किसी को बैक पेयर नहीं कराया, सही ना, तो कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी। क्या क्लियर है ये? हाँ जी सर। यस सर। ये कुछ पूरा कोई 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 पार्ट है तो नहीं रहा इसके अंदर? सर सारे वो पार्ट्स हो गए इसमें? पेयरिंग एनर्जी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ऐड करी थी, वो खाली बैक पेयरिंग के केस में ऐड करनी है? हाँ ये हाँ, पेयरिंग एनर्जी पिछले तभी तो वाले। आएगी जब इलेक्ट्रॉन को हम फोर्सफुली बैक पेयर कराते हैं, तभी तो ऐड करेंगे। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज और बता रहा हूं, अगर समझ आता है तो करना, नहीं तो छोड़ देना इसको। JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन इस कंपाउंड में तब होगा जब T2G या EG कोई एक अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो डिस्टॉर्शन होगा। मतलब कहने का मतलब है, इसकी 6 की 6 बॉन्ड इक्वल होती है ना, वो इक्वल नहीं आएंगी। तो इसमें बताओ, डिस्टॉर्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। जो होगा, क्योंकि इसमें होगा। T2G क्या है? T2G क्या है? अनसिमेट्रिकली अनसिमेट्रिकली फिल्ड। फील्ड है। अनसिमेट्रिकल। T2G अनसिमेट्रिक, हाँ, तो JTD इसमें होगा। लिखना स्लाइट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, स्लाइट डिस्टॉर्शन। और अगर EG अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा तो EG तो हायर एनर्जी लेवल है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। क्या ये बात समझ आ गई क्या? यस सर। हाँ जी सर। T2G अनसिमेट्रिकली, अनसिमेट्रिकली फील्ड मतलब हाफ फील्ड या फुल फील्ड ना हो। तो T2G में तो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, या EG में 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, या 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। EG में, EG सिमेट्रिकली फील्ड है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है। EG सिमेट्रिकली फील्ड है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है ये दोनों। क्या ये बात समझ आ गई है? हाँ जी सर। अच्छा, JTD के अलावा पूरा क्वेश्चन किसी का सही हुआ है क्या? यस सर। यस सर। किसका सही है? सर हार्दिक। हार्दिक का पूरा क्वेश्चन सही है। हार्दिक, ये वैल्यू सही है जो निकाली है, CFSE और डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन? यस सर, वो निकाली 0.4 डेल्टा हुई थी। वो तो वैसे ही हाँ पूछना था मैं। हाँ हाँ, सही कुछ नहीं होता, सही। और डेल्टा ओ जो है ना, कभी न्यूमेरिकल आता है तो बोलेगा वेवलेंथ अब्जॉर्प्शन कितना है, वेव, तो डेल्टा ओ एनर्जी है, ये क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी। ये Hc/λ के इक्वल। क्या कर लोगे इससे? ओके सर। हाँ जी सर। तो ये भी ध्यान रखना इसके अंदर। कभी तुम्हें कहेगा कि अपर इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी? 2 इलेक्ट्रॉन है ऊपर, तो माइनस, तुम्हें +1.2 डेल्टा ओ लेना पड़ेगा। इस टाइप से कुछ वैल्यूज भी लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा दिमाग में रखना कि Hc/λ यूज करना आ सकता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिया, इसको ढंग से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब इसी का हटा रहा हूँ इसको। अब ट्राई करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के क्वेश्चन। जैसे लेते हैं, ये ले लो, CO H2O, होल 6 3+, COOX होल थ्राइस 3-, और ले लेते हैं MnCN6 3-, NiNH3 होल 6 2+। ये करो, सोच समझ के करना, अच्छा क्वेश्चन है अभी। की डिटेल्स लिखनी है चारों की? बोल एक बार, क्या कहते हैं हार्दिक, यस सर। कुछ बोला है तूने? सर इसमें डिटेल्स लिखनी है चारों की? हाँ, वही डिटेल चारों, बताया ना ओके सर सर। मैंने क्वेश्चन।
ये लास्ट में NiNH3 होल 6 3+ है ना? 2+। इस बार भी टेस्ट के लिए प्रिपेयर है ना, वही सैटरडे या संडे में सेम टेस्ट होगा, क्योंकि अभी तुम लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हो, और सब बच्चे टेस्ट, 2 टेस्ट मत छोड़ो उसको। D&F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, कन्वर्जेंस, और क्या था, फॉर्मुलेस। सही है। इसमें बताओ, कोबाल्ट 3+ के साथ H2O वीक फील्ड लिगेंड की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? वीक फील्ड लिगेंड। वीक। ध्यान देना, इधर H2O को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेना है। ध्यान देना, कोबाल्ट 3+ के साथ बताओ उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा की कम? न्यूक्लियस की पावर ज्यादा की कम? इसमें +3 चार्ज है। ज्यादा। ज्यादा। जा- इसीलिए ये वीक फील्ड लिगेंड को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बना देता है, यानी ऑक्सीजन डोनर्स इसके साथ काम करेंगे SFL का। क्या याद रहेगा? हाँ जी सर। तो इधर ये था ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये। COOX, ओ ऑक्सीजन डोनर है, ये भी ऑक्सीजन डोनर है। COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन। तो इसलिए WFL काम करेंगे इसका SFL का, WFL काम करेंगे इसका SFL का। क्या क्लियर हो गया? हाँ जी सर। एक ये केस ध्यान रखना। ऐसे ही एक सीरीज है, क्रोमियम 2+, मैंगनीज 2+, आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+, कॉपर 2+। सही ना, कॉपर 2+। जब हम पीरियड में जाएंगे, जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? पीरियड में साइज छोटा होता है जनरली, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। हाँ, इंक्रीज होगा। इसलिए निकल 2+ और कॉपर 2+, निकल 2+ और कॉपर 2+ वीक फील्ड लिगेंड को भी स्ट्रॉन्ग बना देंगे। निकल 2+, कॉपर 2+ वीक फील्ड को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मतलब इन दोनों के साथ ना, एक दिया हुआ हिंट, NiNH3 होल 6 जैसे 2 पॉजिटिव जो मैंने ऊपर दिया है, NH3 को SFL बना देंगे। NH3 जो है इसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेगा, कॉपर के साथ भी। और कॉपर के साथ तो ऑक्सीजन डोनर भी, जैसे CuH2O, कॉपर की बात कर रहा हूं मैं। CuH2O होल 4 2+ है ना, H2O यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। क्या क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी यहाँ लिख दो, कोबाल्ट 3+ और कॉपर 2+, इन दोनों के साथ ऑक्सीजन डोनर SFL का काम करते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई है? ओके सर। यस सर। और इन, हाँ पूछा किसी को?
अब क्रोमियम 2+, Mn2+ और इन सब के साथ, इसके साथ हो सकता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी। जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा? एमोनिया। एमोनिया मैंने बोला बॉर्डर लाइन लिगेंड में दिखा रखा है मैंने। ये इनके साथ WFL का काम करता है, वीक फील्ड लिगेंड का। क्या समझ आ गया? हाँ जी सर। यस सर। ये ध्यान रखना सीखा। ये इसका WFL का काम करता है, बस कोबाल्ट 2+ एक एक्सेप्शन है। कोबाल्ट 2+ ना कई बुक्स में दे रखा है कि इसके NH3 के साथ SFL होगा, और कई बुक्स में दे रखा है WFL होगा। तो ये थोड़ा सा डाउट में है ये वाला केस, ये थोड़ा डाउट में है, सही ना? वैसे तुम इसको थ्योरी में तो यही बताया गया है, क्वेश्चंस करते हैं ना तो फिर इसको इसमें बैक पेयरिंग करते हैं NH3 के साथ भी। क्या जो बताया याद रहेगा? हाँ जी सर। ये ध्यान रखना चाहिए, ये केसेस बताए ध्यान रखना। अब जैसे इस टाइप के केस आ जाए, निकल +4 आ जाए, तो इसके साथ F- स्ट्रॉन्ग फील्डिंग होगा, वीक फील्डिंग होगा, +4 चार्ज है। +4 के साथ तो जब वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, सभी स्ट्रॉन्ग का काम करेंगे। Ni जैसे F6 2-, इसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्डिंग का काम करेगा फ्लोराइड आयन। और बहुत इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूं मैं, जैसे 3D से हम 5D की तरफ गए, 3D 4D 5D, नीचे आने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है कम होता है? बढ़ेगा। बढ़ेगा। नीचे आने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, नीचे आने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है। मत भूलना कभी भी, अगर मैंने दिया जैसे NiCl4 2-, ये वीक फील्ड लिगेंड है अभी, WFL है। लेकिन अगर मैंने दे दिया ना PtCl4 2-, ये तुम गलती करोगे, ध्यान रखना इस चीज का, पेपर में ये आता है PtCl4 2-, इनके साथ बैक पेयरिंग हमेशा करना, ऑलवेज बैक पेयरिंग। क्या समझ आ गया? यस सर। अब एक बार जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो जल्दी से।
ये बातें सारी लिखी हैं थ्योरी में। यस सर। हाँ जी सर। चलो देखेंगे। हाँ, अभी कर लिए क्वेश्चंस। सर देखिए एक बार जल्दी लास्ट से। वाला बता दो। कुछ नहीं होता। कोबाल्ट 3+ देखो पहले। आर्गन 3d6 आएगा। आर्गन 3d6 आएगा। और कोऑर्डिनेट नंबर 6 है दोनों केस में। चाहे वो OX है चाहे H2 है, दोनों सेम आंसर है, इसलिए दोनों में कोऑर्डिनेट नंबर 6 है कि नहीं। यस सर। हाँ यस जी सर। सर। अब 3d6, 3d6 इसमें तुम्हें बताया SFL है तो ये लाइन डाल दिया करो। यानी ये T2G है, 3 स्टार्टिंग के और लास्ट के 2 EG है। जब भी SFL हो तो ऐसे लाइन डाल दिया करो। 4S 4P, डी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब कोबाल्ट 3d6 है, 1 2 3, यहीं पे 4 5 6। क्या समझ आ गया। हाँ जी सर। छठ हाँ जी इलेक्ट्रॉन सर। ऐसे दिखा दो। 6 आ गए ना इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद डी 6 जगह इलेक्ट्रॉन कौन देगा, 1 2 3 4 5 6, D2sp3 कौन देगा, H2, 6 H2O देंगे और 3 OX-2। क्या समझ आ गया। यस सर। आंसर आ गया D2sp3, ऑक्टाहेड्रल शेप। H2 वाली तुम बना लोगे, दूसरी में बना देता हूं एक बार, OX वाली। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, चाहे तो तुम OX दिखा दो, चाहे तुम O नेगेटिव दिखा करके बॉन्ड बना दो ऐसे, और चाहे पूरा स्ट्रक्चर दिखा दो, O नेगेटिव, सील बॉन्ड O, सील बॉन्ड O नेगेटिव। मैंने तीनों तरह से दिखा दिया, तुम्हें एक ही तरह दिखाना है, ध्यान रखना एक ही तरह दिखाना है। तीनों से बता दिया ताकि गलती ना हो तुमसे। क्या समझ आ गया ये। यस सर। बस इसके बाद डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन निकालना है, निकाल लोगे वो सारी चीजें कि नहीं। हो जाएंगे सर। हो चलो जाएगा। ये क्वेश्चन तुम ट्राई कर ले, हाँ ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना अच्छे से। आगे NiNH3 वाला करोगे, उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है कि वो उसका आंसर हमेशा एक ही आएगा। कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा इससे रिलेटेड, जितनी एक्सेप्शन है सारी बताऊंगा। ये करके रखना जरूर ढंग से लेकिन। ओके सर। हाँ ये कर लेना अच्छे से, ये क्वेश्चन जरूर रिपीट कर लेना, 2 2 बार रिपीट करना क्वेश्चन को, तो ही कल की चीजें क्लियर होंगी। एक्सेप्शन जरूर याद कर लेना। यस। हाँ जी सर।